कथा बोलबो प्रेस के साथियों, आज का ये जो सभा हो रहा है, इस सभा का मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग जानते हैं, इतिहास हम दोहराना नहीं चाहते हैं कि आज आप लोग देखे होंगे पिछले दिन लोकसभा के अंदर में इस राज्य के मतलब तमड़िया जाति, पातर जाति और जो अभी भोक्ता जाति जो इस हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में मंत्री भी है, आप उसको जो है वो हरिजन में है, माने एससी सीट से चुनाव लड़के आया है, उसको भी जो है यह एसटी बनाया गया है। लेकिन कुर्मी जाति जो है 1931 तक जो अनुसूचित जनजाति का जिसको दर्जा मिला था और 1931 के बाद यानी कि आजाद भारत में जब एसटी एससी ओबीसी बना 6 दिसंबर 1950, उस समय जो है कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति से हटा दिया गया है। भारत सरकार के पास कई बुद्धिजीवी कुर्मियों का भारत सरकार को लिखने का काम किया है कि क्यों किस कारण से हमको हटाया गया है, आज तक भारत सरकार स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। तो दोस्तों, खास करके प्रेस के लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र से आपको खरसुआ विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से कई बार यहाँ से अर्जुन मुंडा जो है यहाँ से चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बने हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 23 नवंबर 2004 अर्जुन मुंडा ने कुर्मी जाति को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी मांग भारत सरकार को भेजे थे। लेकिन आज संजोग देख लीजिए, भारत सरकार के जनजातीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। पिछले दिन लोकसभा के अंदर छत्तीसगढ़ के 6 जाति भारत के कोने कोने से लोगों को ढूंढ रहा अर्जुन मुंडा और आदिवासी बना रहा है, और जिसका दस्तावेज है, जिसको वंचित किया गया है 1950 से लेके, यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस समय से हमारे लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। पिछले दिन लोकसभा के अंदर जो कि हमारा समाज का नहीं है, हमारा जाति का नहीं है, जैसे सूरज सिंह बेसरा हम लोग के साथ आज खड़े हुए हैं, उसी तरह अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के अंदर में वह सवाल खड़ा किया कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा क्यों नहीं दिया जाएगा, और पुख्ता दस्तावेज के साथ लोकसभा के अंदर में बात रखने का काम किया। अर्जुन मुंडा वहां थे लोकसभा के अंदर में, लेकिन किसी भी तरह का जवाब नहीं देता है, जवाब नहीं दिया। आज आप लोगों के मन से हम मांग करते हैं, चूंकि यहीं से चुनाव लड़के 5-5 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, कुर्मियों का वोट से मतलब जीत के मुख्यमंत्री बने। आज भी अगर जनजातीय मंत्री हैं, तो जनजातीय मंत्री अगर खूंटी लोकसभा से चुनाव लड़े हैं और खूंटी लोकसभा क्षेत्र खरसुआ विधानसभा भी पड़ता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो है अर्जुन मुंडा 2004 में आप किस हैसियत से अनुशंसा किए थे? अगर अनुशंसा आप किए थे तो आज 18 साल बीत गया, 2004 और 2022, यानी कि 18 साल बीत जाने के बावजूद भी कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आज परिस्थिति ऐसा है कि हम जानते, मेरे साथ कई मनोहरपुर के लोग आए हैं। पिछले दिन निमनी में रेल टेका कार्यक्रम अजीत महतो के नेतृत्व में घोषणा हुआ था कि 3 राज्य में रेल टेका अभियान चलेगा, लेकिन जिस रफ्तार पर जिस मतलब जो है बंगाल में हुआ, उड़ीसा हुआ, हम लोग उस समय जो उस तर्ज पर नहीं कर पाए थे। लेकिन मनोहरपुर से आपको बता दे रहे, मुरली महतो का गांव से लेके निमनी ठाकुरदास महतो का गांव, माने 130 महतो लोगों का गांव है। तो आज संकल्प लेके जाइए कि एक अजीत महतो बंगाल में रेल टेक के आगा मतलब वहां बंगाल सरकार और भारत सरकार को हिला सकता है। तो 130 गांव अगर सीनी से लेके निमनी तक रेल में हम लोग बैठ जाएंगे तो मजा नहीं, अर्जुन मुंडा कुर्मी का आदिवासी नहीं बनाएगा। ये संकल्प लेना होगा आप लोगों को, आने वाले दिन में बड़ा आंदोलन करना होगा। इन्होंने भारत सरकार को अल्टीमेट दिया है 20 सितंबर 2022, यानी कि रेल टेका डोहर छेका का कार्यक्रम था। भारत सरकार को हम लोग बोलना चाहते हैं कि ये जो लोकसभा का 17 दिसंबर में शुरू हो रहा है, आपके सांसद यहाँ गीता कुड़ा है और यहाँ झामुमो के 1 सांसद, कांग्रेस के 1 सांसद, बाकी 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से मेरा अपील है,
अनुरोध है कि आगामी शीतकालीन सत्र में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने समय नहीं गुंजेगा तो आपको हम लोग कुर्मी गांव में घुसने नहीं देंगे। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि कुड़माली भाषा 2011 में विशेष सत्र के दरमियान सब लोग बोलते थे बांग्ला और संथाली। आज कुड़माली भाषा राज्य के अंदर में द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता मिला है। तमाम क्षेत्र में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय में कुड़माली भाषा का पठन पाठन हो रहा कि नहीं, आप लोगों को जानकारी लेना होगा। और कुड़माली भाषा में बच्चों को शिक्षा दीजिए। रोमन लिपि में, देवनागरी लिपि में आपके बच्चे अच्छा इंग्लिश बोल सकता है, अच्छा हिंदी बोल सकता है, अच्छा संस्कृत बोल सकता है, लेकिन कुड़माली भाषा का भी जानकारी दीजिए। आने वाले दिन में भारतीय संविधान के 8वीं सूची में कुड़माली भाषा को भी शामिल करने की मांग यहाँ के सांसदों को करना चाहिए, यहाँ के सांसदों को करना चाहिए। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आज भारत सरकार ने स्पष्ट कहा, माननीय प्रधानमंत्री कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई यानी मंगल पांडे 1857 को सिपाही विद्रोह को जो पहला आंदोलन कहा था वो इतिहास अभी नहीं पढ़ा जाएगा। मोदी जी ने नए सिरे से इतिहास लिखने का काम कर रहा है, बुद्धिजीवी लग गए हैं। उन्होंने पिछले दिन कहा है कि भारत के मंगल पांडे सिपाही विद्रोह के पहले हम लोग को जो है बिरसा मुंडा 1895 का विद्रोह और 1855-56 का सिद्धू कानू का विद्रोह को माना कि मंगल पांडे का पहले ये लोग विद्रोह किए थे। तो इतिहास में अगर 1895 में बिरसा मुंडा का विद्रोह, 1832-33 में सिंगराय विद्रोह का विद्रोह, 1855-56 में सिद्धू कानू का विद्रोह, ये तमाम विद्रोह के पहले अंग्रेज और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1769 में जल जमीन जंगल को लेकर सबसे पहले कोई विद्रोह किया है रघुनाथ महतो। तो इसलिए मोदी जी से मेरा मांग है, भारत सरकार का मेरा मांग है कि जिस तरह आपको बता दे रहे हैं, जिस तरह फिर से स्वतंत्रता सेनानियों का, स्वतंत्रता संग्रामियों का खोज हो रहा है, नए सिरे से इतिहास लिखे जा रहा है, उसमें आपको बता दे रहे हैं कि चुड़ाल विद्रोह के नायक जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी है उसको इतिहास में जगह देना होगा। ये आदिवासी कुर्मी समाज का मांग है, ये आदिवासी कुर्मी समाज का मांग है। आप लोग जानते हैं 15 मई 1856 में चानकू महतो का फांसी हुआ था, गोड्डा जिला में रंगामाटी गांव का था। अब गोड्डा जिला का, आप बताइए, गोड्डा जिला में पहला फांसी इसी कुर्मी समाज का लोगों का हुआ है। एक गर्व की बात है, जिस समाज में रघुनाथ महतो पैदा हुआ, जिस समाज में आपका चानकू महतो पैदा हुआ, उसी समाज से दोस्त आप आते हैं। इसलिए आप लोग आज संकल्प लीजिए, इसी खपरा मैदान में आप लोग बैठे, आपको संकल्प लेना होगा। जिस तरह आशीर्वाद आप लोग जयराम महतो को दिए थे, वैसे ही पहले पंक्ति में जो लोग बैठे आशीर्वाद दीजिए और संकल्प लीजिए कि आने वाले दिन में जितना बड़ा भी आंदोलन का घोषणा होगा, आपको आंदोलन में आपको शरीक होना होगा। दूसरा, भारत सरकार जनजातीय उत्सव मना रहा है। आप जानते हैं पूरे भारत में अब जनजातीय उत्सव मना रहा है। माने आदिवासियों की वोट उनको भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। हम तो दोस्तों कहना चाहता हूं, और अर्जुन मुंडा से भी मेरा कहना है, जनजातीय उत्सव आप अगर मना रहे, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए बिना आपका जनजातीय उत्सव अधूरा है आपका। पहले कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करो, उसके बाद जनजातीय उत्सव मनाओ, हम जो है स्वागत करेंगे। नहीं तो ऐसे क्या जनजातीय महोत्सव, करोड़ों का खर्चा हो रहा है, करोड़ों खर्चा हो रहा है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि तमाम लोग आज पहुंचे हुए, बहुत सारे वक्ता हैं। आज हम लोग देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन देना चाहते हैं कि आने वाले शीतकालीन सत्र लोकसभा का, इसमें कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी यहाँ बिल लाया जाए और कुर्मी को जो है फिर से एक बार अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। कुर्मियों का भाषा, कुर्मी का संस्कृति, कुर्मी का पर्व त्योहार, कुर्मियों की अपनी भाषा है, संस्कृति है, पर्व त्योहार है। कौन बोलता है भारत के संविधान का 342 हम फुलफिल नहीं करते? अर्जुन मुंडा तुम जवाब दो, लोकसभा में जवाब दो, नहीं तो आपका क्षेत्र में जवाब दो। जवाब देना होगा, आदिवासी कुर्मी समाज से जवाब मांगता है, तुम जवाब दो। आदिवासी कुर्मी समाज संविधान की धारा 342 को फुलफिल करता है नहीं? अगर 342 को फुलफिल करता है तो तुमको जवाब देना होगा, लोकसभा के अंदर जवाब दो, और नहीं तो तुम समाज में जवाब दो। अर्जुन मुंडा तुमको जवाब देना होगा। कुर्मी आदिवासी 342 संविधान का फुलफिल करता है। बहुत सारे वक्ता, हाँ सारे, हमको बार बार बोला जा रहा है
इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं बोल के आप लोगों से फिर से मेरा माँ बहन और काकी जेठी लोगों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है, प्रेस के साथियों से मेरा निवेदन है कि हमारा आज जो प्रमुख आज का जो मुख्य उद्देश्य है, प्रधानमंत्री के नाम से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं डीसी को, और हम लोग की मांग है कि कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, कुर्माली भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया जाए, और झारखंड में बिहार के तर्ज पर आप जानते हैं सेंसस 2011 का 2011 में सेंसस होने के बाद 2021 को सेंसस होने वाला, सेंसस नहीं, अरे सेंसस करवाओ। बिहार में नीतीश कुमार हिम्मत किया है, झारखंड में सर्वे होना चाहिए, जाति आधार पर सर्वे करवा लो, तब पता चल जाएगा सालखन मुर्मू कुर्मी कितना, ये लोग कुर्मी कितना है। पूरे 3 राज्यों में 3 करोड़ लगभग कुर्मी आबादी है, उसके साथ तुम जो है उसके साथ उसको छला नहीं जा सकता। 50 आजादी के 72 साल से कुर्मी को छला जाता, खाली वोट बैंक के नाम से छला जाता। अरे पंचायत लुटा किया, परिसीमन लागू नहीं हुआ, पेशा कानून में चुनाव हुआ। आप बताइए 67 में लोग 67 में वन बिहारी बाबू यहाँ से विधायक बने थे, मंत्री बने थे, 77 में राजा हरा। आप बताइए हमारा लोग क्या आधार है, काहे यहाँ मतलब सीट रोटेशन एक्ट लागू नहीं होगा। संविधान की धारा 145 देखो, सीट रोटेशन एक्ट आप बताइए 67 से 2022 बोलता है लोग कुर्मी लोग दूसरा का अधिकार। हमारा जमीन सीएनटी एक्ट के अंदर में है, सीएनटी एक्ट के अन्य सुविधा हमको मिलता है क्या, हमारा बच्चे को मिलता है क्या, क्या देता है। आज बोलता पिछड़ों को 27%, अरे मंडल कमीशन के हिसाब से बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, 27% केंद्रीय आरक्षण कितना दे रहा था, 9 और 5 14, 27% तो हमको शुरू में ही मिलना चाहिए। अब हम लोग को फिर चलना शुरू किया। कुर्मी समाज के तमाम लोगों से, महिलाओं से, बच्चों से, तमाम लोगों से हरमोहन महतो की गुजारिश है कि आप लोग एक बार जो है जिस तरह झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में संघर्ष की, लोग बोलता है कुर्मी का क्या योगदान है। अरे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, आप असहयोग आंदोलन में, गांधी जी का असहयोग आंदोलन में जितना नील चसालों विरोध किया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कुर्मी लोगों का योगदान है। झारखंड आंदोलन में तो जितना मूर्ति आप लोग लगाया ना बगल से, ये तो 3 का दिख रहा ना, हर गांव में एक कुर्मी लड़का का कुर्बानी हुआ, तब झारखंड अलग राज्य बना। बोलता है क्या योगदान है।